नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ एक लीगल के ड्रामा जिसका नाम है बियॉन्ड द बार एंड हाइप का है कुछ आता पता नहीं। जहाँ कोर्ट रूम सिर्फ कानून की जगह नहीं होती, वहाँ इमोशंस भी गवाही देते हैं। वहाँ इंसाफ का तराजू कभी कभी फीलिंग से भी भारी होता है। और एक रॉकी लॉयर जब सिस्टम के खिलाफ अपना दिल लेके आती है तो क्या होता है। एक रियलिस्टिक और हार्ट टचिंग जो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर हिंदी, इंग्लिश और कोरियन में अवेलेबल है। आज हम करेंगे इसके पहले 2 एपिसोड का फुल ब्रेकडाउन बिकॉज ये वीकली के ड्रामा है। आपको इसके हर एपिसोड सैटरडे संडे देखने को मिलेंगे। टोटल 12 एपिसोड है जिनकी लेंथ 1 घंटे के ऊपर की देखने को मिलती है। एक चीज और, आने वाले समय में नेटफ्लिक्स हमें वीकली के ड्रामा प्रोवाइड करेगा, मैं भी हाँ। एंड ये भी बताते चलूं, हर एपिसोड में आपको नए केसेस देखने को मिलेंगे और इसमें कुछ नया नहीं है। ऐसी कई सारी सीरीज है जो हर नए एपिसोड में हमें कुछ नया प्रेजेंट करती है, तो वैसा ही कुछ हमें इसमें भी देखने को मिलेगा बिकॉज इन 2 एपिसोड को देखने के बाद ऐसा ही फील हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है एक रॉकी लड़की से जो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है एंड वो नई अटर्नी बनी है, जहाँ भाई वो एक लॉ फॉर्म को ज्वाइन करती है और वहाँ पे उसे मिलने वाला है एक बहुत ही रूड बॉस जो चीजों को लेके परफेक्ट है, लेकिन अपनी एक्ट्रेस अकेली नहीं है और भी कुछ मेंबर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको यही देखना है कि क्या क्या होता है इनके साथ और कौन कौन से केसेस ये हैंडल करते हैं और इस दौरान कैसे ट्विस्टर्स आते हैं इनकी लाइफ में एंड उस केसेस में एंड इन दोनों की हिस्ट्री मिस्ट्री क्या है, यही सब जानने के लिए आपको इसे देखना पड़ता है। अब भाई ये जो के ड्रामा है, अगर मैं इसकी बात करूँ इसके 2 एपिसोड के अकॉर्डिंग, तो स्टार्टिंग काफी बढ़िया है और मैं बोलूंगा स्टार्ट नाउ। जहाँ पे भाई जो अपनी एक्ट्रेस है वो एक काइंड ऑफ जीनियस है, नई रॉकी लॉयर, थोड़ी सी ऑकवर्ड लेकिन अंदर से एक वोल्केनो की एम्पैथी है। रही बात अपने हीरो की, तो वो एक ब्रिलियंट और कोल्ड माइंडेड सीनियर लॉयर है, दिल से ज्यादा लॉ में भरोसा करता है। चीजें इसमें फील टू गुड है और इजी टू कंज्यूम टाइप की चीजें देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बोला, इजी टू कंज्यूम, एंटरटेनिंग की चीजें हैं, कैरेक्टर की बॉन्डिंग काफी अच्छी है, उनका कन्वर्सेशन, इमोशन एंड काम को लेके गलतियाँ, ये भी देखने को मिलता है। देखो भाई जैसा मैंने बोला, स्टार्टिंग काफी अच्छा है बट पता नहीं कि ये किस पटरी पे जाएगा। उम्मीद तो यही है कि डिसअपॉइंट ना करे। एनीवेज सेकंड एपिसोड में आपको काफी इमोशन टाइप की चीजें देखने को मिलती है, यानी कि सेकंड केस जिसमें वो बंदा, उसकी जो चीजें हैं वो आपको हिट करेगी एंड वाइफ को लेके जो प्यार, वो जो फीलिंग होती है ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। किस कदर इम्पैक्टफुल है वो। कोर्ट रूम के सीन्स में जहाँ एक भी लाउड डायलॉग नहीं, वहाँ साइलेंसनेस ने दिल तोड़ दिया। ह्यूमन्स आइडियलिज्म रिमाइंडेड मी व्हाई आई वांट टू स्टडी लॉ। सेकंड एपिसोड वाज अ थेरेपी सेशन। हिंदी डबिंग इतनी नेचुरल थी कि कभी लगा ही नहीं ओरिजिनल कोरियन सुन नहीं रहे। रियल लगता है, ओवर ड्रामेटिक नहीं है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलती, सबने अपना बेस्ट दिया है। ह्यूमन आंखों में आइडियलिज्म लेकिन कोर्ट में फियर, एंड जब उसको पहला केस मिलता है तो वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। स्योकुन डायलॉग डिलीवरी में कम लेकिन एक्सप्रेशन में ज्यादा। एक सीन में सिर्फ आंखों से एक्सप्रेशन करता है, रिग्रेट, नो वर्ड्स नीड। एंड एक और कैरेक्टर है जो फर्म का बैलेंस बना के रखता है, 1 टैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स वो भी सॉलिड है, उनका भी काम काफी अच्छा लगा मुझे, उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है। डायरेक्शन की बात करूँ तो मिनिमलिस्ट स्टाइल, इंटेंस इमोशंस, लाइट का यूज आउटस्टैंडिंग है, स्पेशली कोर्ट रूम में सॉफ्ट ग्रेल सीन्स। रही बात स्क्रिप्ट की तो हर डायलॉग थॉट प्रोवोकिंग है। लॉ को एक स्टेरिलिक सब्जेक्ट नहीं बनाया गया है, इमोशन से कनेक्ट किया गया है। म्यूजिक की बात करें, इमोशनल पियानो स्ट्रिंग मेलोडीज अंडरस्टैंड बट इम्पैक्टफुल। वीक पॉइंट, कुछ लोगों के लिए ये स्लो पेस लग सकता है, एक्शन या थ्रिल नहीं है, ओनली ड्रामा और इमोशंस। लीगल ड्रामा कभी कभी हैवी हो सकता है नॉन लॉ व्यूअर्स के लिए। क्यों तुम्हें देखना चाहिए? रियलिस्टिक लीगल ड्रामा, हिंदी डब विद नेचुरल डायलॉग्स, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, नॉट जस्ट अ कोर्टरूम शाउटिंग, वीकली एपिसोड्स, सस्पेंस एंड बिल्डअप, रिलेटेबल सोशल इश्यूज, मेन एक्सप्लोटेशन, मेंटल हेल्थ, मैरिज प्रेशर। बियॉन्ड द बार सिर्फ एक कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, ये एक मिरर है जिसमें सोसाइटी अपना असली चेहरा देखती है। फॉर इमोशनल स्टोरी टेलिंग, रियलिस्टिक सेटअप और पावरफुल परफॉर्मेंस बाय जंग चेयोन, इसने तो दिल जीत लिया मेरा। तो गाइस ये था बियॉन्ड द बार का कंप्लीट ब्रेकडाउन कहानी और इमोशंस के साथ। आपको क्या लगा एपिसोड 1 एंड 2 में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल मोमेंट कौन सा था? कमेंट में लिखो। और अगर आगे चल के ये अच्छा परफॉर्म करता है तो डेफिनेटली मैं इसका फुल डिटेल रिव्यू भी प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट कोर्ट रूम के मोड़ पे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए कानून से पहले इंसान बन के सोचो।